बड़ी खबर आ रही है। पोक्रोवस्की में रूस का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना पर घेरकर हमला किया गया है। हमले में 5 यूक्रेनी सैनिकों की जान जाने की खबर है। आखिरी फैसला इजरायल की कैबिनेट को करना है। लेबनान में युद्ध विराम होगा या नहीं ये अनिश्चित है, लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजरायल पर हमला किया है उससे आशंका है कि लेबनान को खंडहर बनाने का ऑपरेशन और तेज हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 3 सैन्य बेस को निशाना बनाया है। कई शहरों में भी धमाके हुए हैं। इन हमलों के बाद लेबनान में इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त प्रहार किया है और कई इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि सीज फायर से पहले इजरायल हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। हवा से ताबड़तोड़ बमबारी के बीच ना तो हिज़्ब का हौसला टूटा है और ना ही इजरायल पर हमले रुके। इजरायल पर एक बार फिर रॉकेट की बरसात हुई। लेबनान से एक के बाद एक रॉकेट दागे गए। लॉन्ग रेंज वाले ये रॉकेट इजरायल की सीमा में दाखिल हुए और समुद्र के किनारे धमाके शुरू हो गए। ये हाइफा का नेवल बेस है। यहां कई धमाके हुए और इन धमाकों से यहां की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यहां बेहद शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया। लेबनान के भीतर भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना रहे हैं। नहारिया में भी मिसाइल से हमले हुए। इजरायली इलाकों में हमले के बाद बिजली गुल हो गई। नहारिया में कुल 10 मिसाइल से हमला किया गया। नहारिया के रिहायशी इलाकों में हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नहारिया में कई जगहों पर धमाके के बाद आग लग गई। इजरायल के अपर गैलिली और पश्चिमी गैलिली में भी रॉकेट से हमले हुए। दोनों जगहों पर कई धमाके हुए। हिज़्ब के हमले में 15 लोग जख्मी हो गए। 10 से अधिक इमारतों को नुकसान हुआ। गैलिली में 20 मिसाइलों से हमला किया गया। एक तरफ यह माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर हो सकता है। वहीं इजरायल और हिजबुल्लाह के वार पलटवार और तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इजरायल के सैनिकों पर ऐसे हमले हो रहे हैं कि इजरायल के गोलानी ब्रिगेड के कमांडर ने जवानों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस वीडियो के जरिए इजरायल को चेतावनी दी। खमनेई की तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इजरायल इसे कभी खत्म नहीं कर सकता। आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह ने कैसे एक ही दिन में नेवल बेस समेत सेना के 2 और बड़े बेस को निशाना बनाया।
सीज फायर के इंतजार के बीच दोनों तरफ से जबरदस्त प्रहार चल रहा है। गोलान हाइट्स में अल फुरान बेस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। ये बेस सीरिया पर निगरानी और हमले का मोर्चा है। सीरिया पर इसी बेस से हमले हो रहे थे। हिजब ने यहां 25 रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के कई सैनिक जख्मी हुए हैं और साथ ही इजराइल के एकरे में श्रागा बेस को भी निशाना बनाया गया है। यहां गोलानी ब्रिगेड को टारगेट किया गया। ब्रिगेड के मुख्यालय पर रॉकेट से प्रहार किया गया। गोलानी ब्रिगेड के सैनिक जख्मी हुए हैं। आयरन डोम को नाकाम करने के लिए हिजबुल्लाह फज्र 3 रॉकेट और फादी 1 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों रॉकेट से शक्तिशाली धमाके होते हैं और इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ इजराइल दहल रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान में भी धमाकों की गूंज थम नहीं रही है। आसमान में बड़ी बड़ी इमारतों को मलबा बनाने का मिशन जारी है। बैरूत में फिर एक इमारत पर बंकर बस्टर बम से हमला हुआ और पूरा इलाका धूल से भर गया। ग्राउंड ऑपरेशन कर रही टीम को इस घर में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। जमीन से हमले की जगह की लोकेशन वायुसेना को भेजी गई और फिर पूरी इमारत को भस्म कर दिया गया। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के हथियारों की बरामदगी के साथ हिजब के वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है। लेबनान में सोमवार को 31 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण लेबनान में हमले से मौत का आंकड़ा बढ़ा। आईडीएफ का दावा है कि मरने वाले सभी हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। लेबनान के दायरे में इजरायली वायुसेना ने 3 बार हवाई हमला किया। घनी आबादी वाले इस इलाके में कई धमाके हुए, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की आशंका है। लेबनान में दायरे में रात में हमले किए गए। दायरे को खाली करने की चेतावनी भी जारी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से दायरे में बड़ी तबाही हुई है। लेबनान के दाहिया में भी तबाही का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। यहां आसमान में कई बार इजरायली फाइटर जेट पहुंचे और जमीन धमाकों से दहल उठी। दाहिया में लोगों की मौजूदगी के बीच लगातार हवा से हमले हो रहे हैं। सड़क पर मौजूद लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं कि अगले पल कहां धमाका होने वाला है। हालांकि यहां कुछ इमारतों को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी। यही वजह है कि लोग उन इमारतों के करीब मौजूद थे और हमले का वीडियो बना रहे थे। बैरूत में इजरायली वायुसेना बड़ी इमारतों को टारगेट कर रही है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के गढ़ को पूरी तरह से खत्म करने का मिशन चल रहा है। इस जंग के बीच जल्द ही सीज फायर की उम्मीद भी है, लेकिन सीज फायर होने से पहले इजराइल हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि हिजबुल्लाह बड़े इंतकाम की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।